अब पार्वती उस ब्रह्मचारी के द्वारा भगवान शंकर की जो जो बुराइयां की गई उन सब का प्रत्युत्तर देते हुए आगे से आगे कहती हैं। तो कह रहे हैं कि विपत्त प्रतिकार परेण मंगलम निषेव्यते भूति समुत्सुकेन वा जगत शरण्यस्य निराशिष सत किमेभिर आस उपहत आत्मव्रतिभि। कहा विपत्त प्रतिकार परेण, जो विपत्तियों को प्रतिकार यानी दूर करने में परेण यानी तत्पर रहते हैं उन लोगों के द्वारा मंगलम निषेव्यति, शुभ वस्तुओं का या मंगलकारी वस्तुओं का सेवन किया जाता है। अथवा जो लोग भूति समुत्सुकेन, ऐश्वर्य के प्रति उत्सुक रहते हैं अर्थात सुख ऐश्वर्य चाहते हैं उन लोगों के द्वारा मंगलम निषेव्यते, मंगलकारी वस्तुओं का सेवन किया जाता है। जगत शरण्यस्य, जो संसार यानी इस संसार को शरण देने वाला है, तथा निराशिष, निराशिष यानी जिसको कोई इच्छा नहीं है, तथा सत यानी जो हमेशा रहते हैं, ऐसे सत यानी जो सनातन है जो कभी नष्ट नहीं होते हैं, ऐसे लोगों को किम ए भी इन वस्तुओं से क्या, किन वस्तुओं से, तो कहा है आस उपहत आत्मव्रति भी ए भी, आस उपहत यानी आशा में लगे रहने वालों के द्वारा उपहत आत्मव्रति भी नष्ट की कर दी जाती है। आत्मव्रति यानी अपने अंतर मन को ऐसी इन ये भी यानी इन वस्तुओं से, उस जगत शरण से यानी संसार को शरण देने वाली, निराशिष यानी जो बिना किसी अभिलाषा वाला हो, तथा सत यानी जो सनातन हो, उनको इन वस्तुओं से क्या प्रयोजन, अर्थात उनको ऐसी वस्तुएं मंगलकारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। ऐसी मंगलकारी वस्तुएं तो वो मनुष्य सेवन करते हैं जो या तो विपत्तियों का प्रत्याकार करने में लगे रहते हैं अथवा जो हमेशा ऐश्वर्य या ऐश्वर्य की इच्छा रखते हैं। तो एक बार अन्वय देख ले कि विपत्त प्रतिकार परेण, विपत्तियों का प्रतिकार करने में लगे रहने वाले लोग, तथा भूति समुत्सुकेन, तथा ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले, ऐश्वर्य के प्रति हमेशा उत्सुक रहने वाले लोगों के द्वारा ही मंगलम निषेव्यति, मंगलकारी वस्तुओं का सेवन किया जाता है। वरना इन दोनों को, जिनको इन दोनों की आवश्यकता नहीं, उनके लिए न तो कुछ अमंगल है न कुछ मंगल है। तो आगे कह रहे हैं कि भगवान शंकर तो जगत शरण्य, जो तो संसार को शरण देने वाले हैं, तथा निराशिष है जिनको कोई इच्छा नहीं है, सत यानी जो सनातन है, ऐसे उन भगवान शंकर को आस उपहत आत्मवृत्ति, आशा से अथवा हमेशा कामनाओं से उपहत यानी नष्ट कर दी जाती है, आत्मवृत्ति यानी अपने अंतःकरण को, ऐसी वृत्ति वाली मनुष्यों को ये भी यानी इन वस्तुओं से किम यानी क्या प्रयोजन, अर्थात उनके लिए, भगवान शंकर के लिए इन वस्तुओं का प्रयोजन नहीं। जो वस्तुएं कैसी है, वो वस्तुएं आस उपत आत्मवृत्ति भी, जो हमेशा आशाओं के कारण आत्मवृत्ति यानी अंतःकरण को उपहत यानी नष्ट कर देती है, ऐसी वस्तुओं से उन भगवान शंकर को कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए उनके लिए शायद गज चर्म हो या फिर वो नाग का वलय रूपी धारण करना हो अथवा शमशान की राख, वो सब भगवान शंकर के स्पर्श मात्र से ही शुभ हो जाती है। उनके लिए वो वस्तुएं अमंगलकारी नहीं है, अशुभ नहीं है। वो वस्तुएं उनके लिए ही शुभ या अशुभ होती हैं जो हमेशा अपनी स्वार्थ के लिए लगे रहते हैं। नेक्स्ट, अकिंचन सन प्रभव स संपदां त्रिलोकनाथ पितृसदम गोचर स भीम रूप शिव इति उदीर्यते न सन्ति यथार्थ्यम
विदह पिनाकिने। अब देखो भगवान शंकर के बारे में पार्वती जी क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर श्लोक आया है कि अकिंचन सन, वो कुछ भी नहीं होते हुए भी संपदाम प्रभव है, संपूर्ण संपदाओं का उत्पत्ति स्थान है। कि आपने कहा है कि भगवान शंकर तू तुच्छ मनुष्य है जो हमेशा मंगलकारी वस्तुओं का सेवन करता है। तो इस प्रकार वह भगवान शंकर पार्वती जी कह रहे हैं कि अकुंचन यानी तुच्छ होते हुए भी, दरिद्र होते हुए भी सर्व संपदाम प्रभव है, सभी संपत्तियों का उत्पत्ति स्थान है। पितृसद्म गोचरे अपि, पितृसद्म अर्थात पितृ लोग जहाँ रहते हैं अर्थात शमशान में गोचर यानी रहने वाला होते हुए भी त्रिलोकनाथ है, तीनों लोकों का वो स्वामी है। ऐसे वह भगवान शंकर है। और कहा है स भीम रूप, भले ही वो भयानक रूप वाले हो, कुरूप हो, फिर भी लोग उन्हें शिव इति उदीरिते, शिव इस प्रकार नाम से कहते हैं। शिव का शिव का अर्थ होता है मंगलकारी। तो आप कह दो कि भगवान शंकर तो कुरूप है, तो भले ही वो कुरूप है फिर भी लोग उन्हें शिव इति उदीर्यते, शिव इस प्रकार से कहते हैं। तो आगे कह रही है कि न संति, है ही नहीं, यथार्थ विद पिनाकिता, भगवान शंकर को यथार्थ रूप में जानने वाला इस संसार में कोई है ही नहीं। इसीलिए आप भी इस प्रकार से बोल रहे हैं। अन्वय से देख लें कि स अकिंचन सन, वह निर्धन होते हुए भी संपदाम प्रभव, संपूर्ण संपत्तियों का उत्पत्ति स्थान है। पितृ सद्म गोचर सन, और शमशान भूमियों में रहने वाला होते हुए भी त्रिलोकनाथ, तीनों लोकों का स्वामी है। सर भीम रूप सन, और वह बहुत ही भीम रूप यानी भयानक रूप वाला होते हुए भी शिव इति उदीर्यते, लोग उन्हें शिव इस नाम से जाना जानते हैं। पिनाकिन, इसीलिए पार्वती कहते हैं कि पिनाकिन भगवान शंकर को यथार्थ विदय, यथार्थ रूप में जानने वाला न संति, कोई है ही नहीं। इसीलिए आप भी भगवान शंकर के प्रति इस प्रकार के कथन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आ रहे हैं कि विभूषण उद्भासी पिन्नद भोगी वा, गजाजिनालंबी दुकुलधारी वा, कपाली वा स्याद अथवा इंदुशेखरम, तम विस्मूर्तेर अवधार्यते वपु। अब देखो खैर बहुत बढ़िया श्लोक है, भगवान शंकर के प्रति कहते हुए पार्वती जी कह रहे हैं कि विभूषण उद्भासी पिन्नद भोगी वा, भले ही वो शंकर भगवान शंकर विभूषण उद्भासी यानी अलंकरणों से प्रकाशित हो, अथवा पिन्नद भोगी वा, पिन्नद का मतलब होता है विदा हुआ हो, भोगी यानी सांप के द्वारा, अर्थात भले ही वो विभूषणों से प्रकाशित हो अथवा भले ही वो सांप को हमेशा बंधा रखने वाला हो। गज अजिन अलंबी दुकुलधारी, वो भगवान शंकर भले ही गज अजिन अलंबी, गज चरम को धारण करने वाला हो, अथवा दुकुलधारी अथवा रेशमी वस्त्र धारण करने वाला हो। कपाली व स्याद अथवा इंदु शेखरम, वो भले ही कपाल यानी कपाल को माला के रूप में धारण करने वाला हो, अथवा इंदु शेखर अथवा सिर पर चंद्रमा रूपी कांति को लिए जाने वाला हो। तम विश्व मूर्तेर अवधार्यते वपु, उस प्रकार से विश्व रूप ही, विश्व ही उस इसका रूप है। ऐसे रूप को धारण करने वाले भगवान शंकर हैं। अन्वय देख लें कि विश्व मूर्ते वपु, उस विश्व मूर्ति यानी देखो विश्व मूर्ति, विश्व का मतलब होता है अनेक प्रकार की मूर्ति वाला, अर्थात अनेक प्रकार के
आकार वाले भगवान शंकर का वपु यानी शरीर, विभूषण उद्भासी पुन्नद भोगी वा, उन भगवान शंकर का शरीर है वो आभूषणों से शोभायमान भी हो सकता है, अथवा पिन्नद भोगी अथवा अथवा सर्प को लपेटे हुए भी हो सकता है। गज अजिन अवलंबी व दुकुलधारी वा, गज चर्म को धारण किए हुए भी हो सकता है, व दुकुलधारी हो अर्थात रेशमी वस्त्र धारण के अभाव भी हो सकता है। कपाली व इंदु शेखर वा, कपाल को भी नरमुंडों को भी माला के द्वारा रूप में धारण किया हुआ हो सकता है, अथवा इंदु शेखरम अथवा चंद्रमा को सिर पर धारण किए हुआ हो सकता है। इति तम अवधार्यते, इस प्रकार उसके शरीर को नाना विध यानी अनेक प्रकार से माना जाता है।